फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट के फॉर्म्स, कितने प्रकार का मार्केट होता है? मार्केट के फॉर्म्स: परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट। 11th क्लास का जो सिलेबस है ओनली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उससे पहले पढ़ते हैं मार्केट होता क्या। मार्केट एक पर्टिकुलर प्लेस होता है ऑफलाइन का। ऑफलाइन मार्केट जो होती है एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर बायर एंड सेलर गेट टुगेदर करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज एंड सोल्ड करने का जो प्रोसेस है उसको ईजियर बनाते हैं, ईजी करते हैं, वो मार्केट है। मार्केट एक ऐसा प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर गेट टुगेदर करते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको सोल्ड करने के लिए गेट टुगेदर करते हैं, वो मार्केट कहलाता है ऑफलाइन। और आज वर्तमान टाइम के हिसाब से ऑनलाइन मार्केट तो कहीं पर भी आप रहें, पर्टिकुलर प्लेस की ज़रूरत नहीं, आप कहीं पर भी रहकर पूरे वर्ल्ड से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज और सोल्ड कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केट में। लेकिन ऑफलाइन मार्केट के लिए तो पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स गेट टुगेदर करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज और सोल्ड करने के प्रोसेस को क्या करते हैं, ईजी बनाते हैं, वो ऑफलाइन मार्केट है। मार्केट का फॉर्म, पहला मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कैसा मार्केट होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। होमोजीनियस गुड्स प्रोडक्ट को परचेज और सेल्स किया जाता है और मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है और प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट जहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड होमोजीनियस गुड्स को परचेज और सोल्ड करते हैं और प्राइस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। परफेक्ट कंपटीशन इज ए फॉर्म ऑफ द मार्केट वेयर देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर ऑफ ए कम्युनिटी। होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड विद नो कंट्रोल ओवर प्राइस बाय एन इंडिविजुअल फर्म। Perfect competition market is a form of the market where the large number of buyer and large number of sellers of a community. Homogeneous product is sold with no control over price by individual seller, individual firm. मतलब वही परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, where there large number of buyer and large number of sellers, जब गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज एंड सोल्ड करने की प्रोसेस को ईजी करते हैं। होमोजीनियस गुड प्रोडक्ट इज सोल्ड विद नो इंडिविजुअल कंट्रोल बाय द फर्म ऑन प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स हैं ये, पहला फीचर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, स्मॉल सेलर, यानी किसी गुड्स के लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। इस मार्केट के अंदर इतना लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, कि एक इंडिविजुअल फर्म मार्केट प्राइस, मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड को इफेक्टेड नहीं कर सकता। इतनी अधिक मात्रा में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, बायर्स एंड सेलर्स हैं कि जैसे सी है, सी में से अगर हम एक जग वाटर निकाल लें तो सी के वाटर लेवल पर कोई असर नहीं होने वाला। ऐसे यहाँ पर भी है, इतनी अधिक मात्रा में बायर्स एंड सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स हैं जो मार्केट प्राइस या मार्केट सप्लाई को अफेक्टेड नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट आता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। इनके प्रोडक्ट कैसे हैं? होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मीन्स, होमोजीनियस का मतलब ये है कि एक जैसे पूरी की पूरा फर्म, पूरे मार्केट, पूरी मार्केट जो है एक जैसे ही प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है और सोल्ड कर रहा है। सब कुछ शेप हो गया, साइज हो गया, वेट हो गया, एवरीथिंग आर सेम। एक जैसे गुड्स को ही पूरा मार्केट क्या करता है, सोल्ड करता है। तो इस मार्केट के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट पाए जाते हैं। इस मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट पाए जाते हैं। थर्ड फीचर्स इसका है परफेक्ट नॉलेज। इस मार्केट के बारे में कंज्यूमर एंड सेलर्स को, बायर एंड सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज होता है। परफेक्ट नॉलेज मीन्स कि
विच टाइप्स ऑफ गुड सोल्ड एंड व्हाट प्राइस पर सोल्ड, किस प्राइस पर बेचा जा रहा है, किस टाइप के गुड्स बेचे जा रहे हैं। एवरीथिंग नॉलेज टू द कंज्यूमर एंड सेलर्स, सभी को क्या होता है, नॉलेज होता है कि गुड्स को किस प्राइस पर सोल्ड किया जा रहा है, किस प्राइस पर क्या किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, अगला फीचर है इसका फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट के अंदर, इस फर्म के, इस उद्योग के अंदर, इन उद्योग इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट की सिचुएशंस में न्यू फर्म्स एंटर करती हैं और जब लॉस होने की सिचुएशन आती है तो ओल्ड फर्म्स एग्जिट कर जाती हैं। जब प्रॉफिट होता है नई फर्म एंटर करती हैं प्रॉफिट होने की सिचुएशन में, लॉस होने की सिचुएशन में पुरानी जो फर्में होती हैं वो छोड़ करके चली जाती हैं, एग्जिट कर जाती हैं। तो इसमें यही फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इसका किस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। प्रॉफिट होने की सिचुएशन में नई फर्में शुरू होती हैं, आती हैं, एंटर करती हैं, लॉस होने की सिचुएशन में छोड़ करके चली जाती हैं, किसी का कोई नियंत्रण कंट्रोल नहीं होता। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, इसमें इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है कि प्रोड्यूसर जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में प्रोडक्शन कर सकता है, जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में सोल्ड कर सकता है, किसी को कोई कंट्रोल नहीं होता। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। परफेक्ट मोबिलिटी, एक प्रोड्यूसर अपने फैक्टर्स को वहीं पर सोल्ड करता है जहां पर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, किसी का कोई कंट्रोल नहीं। परफेक्ट मोबिलिटी, इस मार्केट के अंदर जो प्रोडक्शन के फैक्टर हैं वो परफेक्टली मोबिलिटी है, परफेक्ट मोबिलिटी है। दैट्स मीन प्रोड्यूसर जो है अपने फैक्टर्स को वहाँ पर सोल्ड करता है जहाँ पर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होता है, जहाँ पर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होता है। नेक्स्ट फीचर, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं पे करना पड़ता है। गुड्स की जो प्राइस फिक्स की गई है उसी प्राइस पर गुड्स को क्या किया जाएगा, सोल्ड किया जाएगा। कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंज्यूमर से वसूला नहीं जाएगा, रिकवर नहीं किया जाएगा। तो गुड्स की जो प्राइस फिक्स है उसी प्राइस पर बेचा जाएगा, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जैसे बहुत सारी जगह होता है कि एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ले लेते हैं, गुड्स की प्राइस कुछ और है उससे एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट करने पे सप्लाई सही से नहीं हो रहा, ट्रांसपोर्ट करने में कॉस्ट ज़्यादा आ रही है इसलिए हम एक्स्ट्रा कॉस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। गुड्स की जो प्राइस फिक्स की गई उसी प्राइस पर गुड्स को क्या किया जाएगा, सोल्ड किया जाएगा। कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वसूला नहीं जाएगा। ये हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजीनियस गुड्स, इसके अलावा परफेक्ट नॉलेज, होमोजीनियस गुड्स के बाद परफेक्ट नॉलेज के बाद फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड परफेक्ट मोबिलिटी एंड नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स। 3 विटल कंक्लूजन, इस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स को पढ़ने के बाद 3 विटल कंक्लूजन निकलता है, 3 इम्पोर्टेंस कंक्लूजन निकलते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज ए प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। अ फर्म in a perfect competition market is a price taker not a price maker। यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो फर्में होती हैं वो प्राइस टेक करना पड़ता है, प्राइस मेक नहीं कर पाती, यानी अपने गुड्स की प्राइस वो सेल्फ डिसाइड नहीं कर सकती, बल्कि फर्म परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो गुड्स की प्राइस फिक्स करेगी उसी प्राइस पर क्या करना पड़ेगा, सोल्ड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं मार्केट के अंदर, सबके सब होमोजीनियस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, और पूरे के पूरे मार्केट को परफेक्ट नॉलेज है। बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है और होमोजीनियस प्रोडक्ट को सोल्ड किया जा रहा है, और परफेक्ट पूरे मार्केट को है परफेक्ट नॉलेज है, पूरी मार्केट को क्या है, परफेक्ट नॉलेज है कि किस गुड्स को
किस प्राइस पर क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो इस फर्म के अंदर जो फर्में होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, ना ही प्राइस मेकर होती हैं। अपने गुड्स की प्राइस स्वयं डिसाइड नहीं कर सकती, बल्कि फर्म इंडस्ट्री गुड्स की प्राइस को क्या करेगी, डिसाइड करेगी। जो डिसाइड करेगी, जो बाजार डिसाइड करेगा, मार्केट डिसाइड करेगा, उसी प्राइस पर गुड्स को क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। ना ही प्राइस इंक्रीज होता है, ना प्राइस डिक्रीज, यानी जो गुड्स थोपा गया जो प्राइस फिक्स की जाएगी, डिसाइड किया जाएगा, उसी प्राइस पर गुड्स को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। रीजन ये फर्मों की लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट एंड परफेक्ट नॉलेज। नेक्स्ट है डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का जो डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। क्वेश्चन होता है क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस फर्म के अंदर प्राइस जो होती है कांस्टेंट रहती है। प्राइस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और कांस्टेंट प्राइस पर ही गुड्स को बेचना पड़ता, सोल्ड करना पड़ता है, चाहे जितनी भी गुड्स क्या कर लो, बेच लो। ना ही प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, ना ही प्राइस डिक्रीज कर सकते हैं। अगर प्राइस इंक्रीज करेंगे, छूटते ही डिमांड, इस फर्म की डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और प्राइस डिक्रीज होंगे तो अननेसेसरी क्या होगी, लॉस होगा, अननेसेसरी लॉस होगा। इसलिए जो प्रेजेंट प्राइस है, जो इंडस्ट्री ने गुड्स की प्राइस डिसाइड की, उसी प्राइस पर बेचना पड़ता है। और इसीलिए इस फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। A firm under perfect competition curve, perfect competition market earns only normal profit in the long run। लॉन्ग रन के अंदर जो फर्म होती हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, वो केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही कर पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉन्ग रन में नंबर ऑफ फर्म्स क्या हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से सप्लाई क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने की वजह गुड्स इंक्रीज होने, नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा होने की वजह से जो प्रॉफिट हो जाता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये हमने पढ़ा 3 विटल कंक्लूजन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। पहला है अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज ए प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। डिमांड कर्व इन अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक एंड अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन।